कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मानुष हो तो वही रस खान, बसा ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, यदि पत्थर बने तो किस पर्वत के पत्थर बने जो कन्हैया ने उठाया है, अपने उंगली पर उठाया है। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। कालिनी कुल कदम्ब के डारन। कालिंदी 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 कुल कदम्ब के डारन। बन गए हो क्या? पत्थर हो गए हो क्या? अच्छा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मानुष हो तो वही रस खान, पत्थर हूं तो उसी पर्वत का, जिसको कन्हैया ने अपने हाथ पर उठाया है। कन्हैया ने गिरिराज धारण किया। 7 दिन और 7 रात्रि लगातार एक आसन से हमारे ठाकुर जी खड़े हैं। हम लोग 7 घंटे भी एक आसन से नहीं बैठ पाते हैं प्यारे, लेकिन हमारे ठाकुर जो हमारे रक्षक हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए 7 दिन 7 रात सोए भी नहीं हैं। खड़े खड़े पत्थर उठाए हैं, पहाड़ उठाए हैं अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। आ जाओ भैया, आ जाओ, गिरिराज भगवान के छत्र छाया में आ जाओ। ठाकुर देखो तो सही, 7 साल के हैं कन्हैया। कितने कोमल अंग हैं हमारे ठाकुर के, लेकिन कठोरता, दृढ़ता जीवन में होनी चाहिए प्यारे। विपत्ति काल में आपद काल परखियहि चारी, सबसे पहले धैर्य की परीक्षा होती है। किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, अपयश कर दिया, महाराज मैं क्या करूं? आपद काल परखियहि चारी, धीरज, फिर धर्म, फिर मित्र, और फिर चौथे नंबर पर नारी। बिल्कुल धैर्यवान कन्हैया, बिल्कुल धैर्यवान बनकर के अपने ब्रज में आई हुई विपदा को दूर किए हैं। इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिए। अरे इंद्र, तू क्या समझता है अपने आप को? बड़ों बड़ों का अभिमान चूर हो गया जी। एक बात मैं आपसे कहूं, तीनों देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश,
तीनों देवताओं में हमारे भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। क्यों? भगवान नारायण हमेशा झुके रहते हैं। हम कल सुनेंगे कथा, 7वें दिन का प्रसंग है। भृगु जी ने, श्री भृगु जी ने भगवान नारायण के वक्षस्थल में अपने पैरों से प्रहार किया था। इतनी जोर से प्रहार किया कि भगवान नारायण के वक्षस्थल में निशान बन गया, चरण चिन्ह निशान बन गया। लेकिन भगवान नारायण गाली नहीं दिए, अपशब्द नहीं कहे। भृगु जी के चरणों को पकड़ करके सहलाने लगे। हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं कष्ट तो नहीं हो गया? ये है महानता प्यारी। जिस वृक्ष की डाली में जितना फल लगता है, वो डाली अपने आप नीचे झुक जाती है। आप अपने जीवन में उतारना प्यारे, जो भी यहाँ बैठे हैं सब। कथा तो सबके लिए है जी। महाराज तुम ही विनम्र बने रहो, हम क्यों बने विनम्र? नहीं प्यारे, विद्या ददाति विनयम। कन्हैया जो है, मालूम है, गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, समस्त विद्या से निपुण हो गए, समस्त विद्या से निपुण हो गए। परिणाम क्या हुआ? विनय मिला है। दुर्योधन ने अपमान किया, कुछ नहीं बोलते। विनय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अभिमान को दूर किए और इंद्र भगवान ने कृष्ण प्रभु जी से क्षमा याचना किया और इंद्र ने बहुत सुंदर कन्हैया का एक नामकरण किया है। कौन सा नाम? प्रभु, इंद्र है सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चते दासार्हं गोविंद इति चाभ्यधात। कन्हैया का एक सुंदर नाम हुआ गोविंद। गो कहते हैं इंद्रिय को, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। गो कहते हैं गैया को, जो गैया के स्वामी हैं। हम भगवान की गैया बन जाएं। मालूम है, ये भागवत की प्रसादी है प्यारी। गैया बन जाओ। ठाकुर गैया को बहुत प्रेम करते हैं। मालूम है, वैसे तो नियम है भक्त पीछे होता है, भगवान आगे होते हैं, लेकिन गैया पीछे नहीं, गैया आगे होती है और भगवान को गैया के पीछे चलना पड़ता है। पीछे पीछे गैया के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हुए चलते हैं। गैया बन जाओ। गैया जंगल में चरती है हरी घास को। हे प्रभु, हम तुम्हारी गैया हैं। कन्हैया से बोलना। आज मैं भागवत जी की प्रसादी दे रहा हूं प्यारे आप सबको। कथा तो करूंगा ही, लेकिन ये प्रसादी कन्हैया से बोलना। कन्हैया, हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते,
हमारे अंदर वो भक्ति नहीं है, वो भाव नहीं है कि हम तुम्हें ढूंढ सकें। कन्हैया, हम तो संसार रूपी जंगल में भटक गए हैं। कन्हैया, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं तेरी गैया तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं तेरी गैया खोई। तुम ढूंढो, कन्हैया से बोला करो, गैया बन जाओ, कन्हैया की गैया। कन्हैया, मैं तो जंगल में भटक गई, पुकारो। हो सकता हो कन्हैया, तुम्हारी आवाज सुन करके उस अंधेरे घनघोर जंगल में अपने एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर के कहीं मेरी गैया को कोई हिंसक पशु मार न दे, छड़ी लेकर के आएंगे। ढूंढो, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, पुकारो कन्हैया। गैया जब भटक जाती है जंगल में, रास्ता जब भूल जाती है, विरह आवाज में, कातर आवाज में पुकारती है, कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। इस जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कहीं ये मुझे खा न जाए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं तेरी गैया खोई। कन्हैया का नाम गोविंद है। आप गैया बन जाओगे, कन्हैया आपको ढूंढेगा। श्री राधे, श्री राधे। गोविंद नाम पड़ा है। गो कहते हैं गोपी को, जो गोपियों के प्रभु हैं, उनका नाम है गोविंद। बहुत सुंदर इंद्र भगवान ने कन्हैया का नामकरण संस्कार संपन्न किया। बहुत प्यारा नाम है। जब भी विपत्ति पड़े गोविंद पुकारा करो। बहुत प्यारा नाम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी घनश्याम 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पुकारो। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भाव से कह रहे, प्रेम से। जय हो। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री 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 बांके बिहारी नंदलाल। नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। और धीरे से बोलना, नहीं तो गोविंद भगवान सुन लेंगे, फिर तो कृपा कर देंगे, घर बार छूट जाएगा, वृंदावन में पहुंच जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, इसका मतलब आप लोग अपना घर बार छोड़ना चाहते हो क्या? इसीलिए जोर से बोल रहे हैं जी। गोवर्धन गिरधारी जी, हमारी भी सुध लेना। कल बहुत सुंदर आपने प्रसंग सुना था, गिरिराज भगवान को धारण किया था ठाकुर जी ने। हमारे ऊपर कोई भी समस्या आन पड़े, गिरिराज धरण की शरण में चलना। गिरिराज धरण, आहा।
गोवर्धन गिरधारी जी, श्री राधे। बिल्कुल शांत मन से चलो, उथल पुथल नहीं। चलोगे? गोवर्धन जी, कौन कौन चलना चाहता है? सब लोग? अच्छा, यहां नहीं रहना है घर में? कम से कम एक दिन लग जाएगा परिक्रमा करने में। घर में भोजन कौन बनाएगा जी? हैं? आप लोग पीछे क्यों हैं? चलना है कि नहीं? तो आगे क्यों नहीं आते हो जी? चलो आगे आओ, जल्दी से आगे आओ। बीच में गैप क्यों करते हो? सीट खाली है, कोई और आकर के बैठ जाएगा। रिजर्वेशन बड़े मुश्किल से मिलता है जी। वाह, चलें? बैठ के सब लोग? हवाई जहाज से चलोगे क्या? हैं? गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। लेना हमारी। सुध लेना हमारी। लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। झूमते हुए परिक्रमा कर लो प्यारे, नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए। बैठे हो क्या? बैठे बैठे परिक्रमा करते हैं क्या? अच्छा, गाड़ी में बैठ गए हो, महाराज चल नहीं पाते हैं। जय जय। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कुंडल की छवि न्यारी जी, सुध लेना हमारी। कुंडल की छवि न्यारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी। लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। परिक्रमा करो घूमते हुए मस्ती में। बंसी की आवाज सुनाई पड़ रही है। अभी मोर भी बोलेगा, पक्षी भी चहचहाएगा। जय हो।
हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, हमारी कौन खबर ले, हाँ, तुम बिन हमारी कौन खबर ले, तुम बिन हमारी कौन खबर ले। मेरे बाग बिहारी जी सुध लेना हमारी, मेरे बाग बिहारी जी सुध लेना हमारा, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जय हो। हरी सभा में द्रौपदी पुकारे, 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 रखना लाज हमारी जी सुध लेना हमारी, रखना लाज हमारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। आए शरण बिहारी जी सुध लेना हमारी, आए शरण बिहारी जी सुध लेना हमारी। जय हो। हे हरि, हम भी आ रहे हैं आपके पास। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी, संतन के हितकारी जी सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। आए शरण बिहारी जी सुध लेना हमारी, आए शरण बिहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी 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 जी सुध लेना हमारी।
सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। आए शरण, बोलना पड़ेगा, सुध क्या बोलना पड़ेगा? गोवर्धन, अच्छा बोल रहे हो? हाँ, गोवर्धन। लगता है परिक्रमा करते करते थक गए हो क्या? आवाज नहीं निकल रही है। चाय पिला दूं? समोसा खिला दूं? पकौड़े खिला दूं? हैं? जलेबी खिलाऊं क्या? फिर बोलोगे? चलो। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी गो। अब बोल रहे हो? मिलेगा, पकौड़ा भी मिलेगा। और जो नहीं बोलेगा ना तो उसे पकौड़ा नहीं हथौड़ा मिलेगा जी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे गोवर्धन। आए शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। आए शरण, इसका मतलब आपकी शुद्ध संसार वाले नहीं लेते हैं क्या? इसीलिए सब लोग बोल रहे थे महाराज कन्हैया हमारे भी शुद्ध ले ले। शुद्ध ख्याल, कन्हैया हम संसार में बहुत व्याकुल हैं, हमारे भी ख्याल रखना। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर गोवर्धन की लीला को परिपूर्ण किया, इंद्र के अभिमान को भंग किया, दूर किया, और कन्हैया का बहुत सुंदर नाम पड़ गया गोविंद। और अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान मन हो, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। बिल्कुल सावधान, शांत रहना। जी गुरुदेव, मैं बिल्कुल शांत हूँ। राजन, आपको यदि भूख प्यास लगी हो तो कुछ खा पी लो। प्यास लगी है आपको? बोलो। कई दिन बीत गया कथा श्रवण करते करते। राजन, जिस प्यास के कारण आपको ऋषि कुमार का श्राप लगा था, राजा परीक्षित जंगल में गए थे, आखेट खेलते खेलते अपने साथी मंत्रियों से भटक गए थे। एक संत के आश्रम पर पहुंचे। संत तपस्या में लीन। राजा परीक्षित को प्यास लगी हुई है। संत से कहते हैं मुझे पानी पिलाओ। लेकिन वो संत समाधि में थे। उन संत का नाम मालूम है आपको? हैं? ना? हैं? किसी को मालूम है? हैं? शमीक ऋषि। सोचते हैं बाबा जी को नहीं मालूम है, उल्टा पुल्टा बता दो वही बोल देगा। शमीक ऋषि। ये कथा एक पाठशाला है, ध्यान देना।
मैं कभी भी कहीं भी किसी भी प्रसंग में कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। टीचर यही करता है। यदि कुशल अध्यापक है तो बीच बीच में जरूर पूछता है। संत भी यही हैं जी, अध्यापक हैं। यहां पर भक्ति की पढ़ाई होती है। श्री राधे। शमीक ऋषि समाधि में। राजा परीक्षित की प्यास नहीं बुझी, क्रोध आ गया, गले में सांप लटका दिए। ऋषि कुमार को पता चला। शमीक ऋषि के पुत्र, मालूम चला हमारे पिता का अपमान हुआ है। हाथ में जल लिए श्राप दे दिए, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। आज राजा परीक्षित से श्री सुखदेव भगवान यही प्रश्न करते हैं। राजन, जिस प्यास के कारण आपको श्राप मिला था, आपको कहीं फिर प्यास तो नहीं लग रही है? राजा ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, अब मुझे प्यास नहीं लग रही है। क्यों? गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो भागवत की कथा रूपी अमृत बह रही है, हे गुरुदेव, मैं भागवत कथा रूपी अमृत को अपने कानों से पी पी करके अपनी प्यास को हमेशा के लिए बुझा दिया हूं गुरुदेव। ये कथा रूपी अमृत, अब प्यास नहीं लग सकती मुझे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ऐसी है ये श्री कृष्ण कथा। श्री सुखदेव भगवान बहुत सुंदर प्रसंग सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण, इसीलिए राजा परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। राजन, अब मैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी शरीर का प्राण कहने चल रहा हूं। प्राण की व्याख्या, पंच प्राण, ये महारास का प्रसंग है। 5 अध्याय वाली महारास, इसको हम संत लोग रास पंचाध्यायी के नाम से भी जानते हैं। रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करने से कन्हैया का प्रेम मिलता है, ऐसा महात्म्य है। कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। लेकिन महाराज से पहले एक विशेष ध्यान देना, कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। आपके द्वारा किसी का अपमान न हो जाए। कल बताया गया था, किसी नदी में, सरोवर में स्नान करने का नियम, वरुण देवता का अपमान न हो जाए। आप कथा सुन रहे हो प्यारे, कथा श्रवण करते समय ये 7 दिन के अंदर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये अनुष्ठानिक कथा है। इस कथा के बीच में कहीं आप किसी पर क्रोध मत कर देना। बेटे ने थोड़ी सी बदमाशी किया और मैया ने लगाया एक उसको। पति ने आज पॉकेट की मनी नहीं दिया, डांट दिया पति को। पत्नी ने, मत कर देना। अभी कल और परसों 2 दिन बाकी है। क्रोध नहीं, अपमान न हो जाए किसी का। नंद बाबा एकादशी का व्रत किए और एकादशी के बाद द्वादशी स्नान करने के लिए चले गए यमुना जी में। लेकिन ध्यान देना प्यारे, नदी में, सरोवर में ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष पर्व की बात अलग है। जैसे आप प्रयागराज जाते हो, ये विशेष पर्व है, पूर्ण महाकुंभ।
हरिद्वार जाते हो, महाकुंभ, अर्धकुंभ, गंगा दशहरा, ये सब विशेष पर्व हैं। तो द्वादशी को श्री नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले चले गए, रात्रि की बेला में। जैसे ही गए स्नान करने के लिए तो वरुण लोक के दूत आए और नंद बाबा का हरण कर लिए, वरुण लोक ले गए। कर्म अच्छा होना चाहिए। महाराज में प्रवेश करने से पूर्व कहीं जाने अनजाने में आपसे कोई गलती ना हो जाए, ये ध्यान देना। नंद बाबा जानबूझ करके रात्रि में नहीं गए थे, नींद खुल गई चले गए, अनजाने में गलती हो गई, लेकिन परिणाम तो भोगना पड़ता है। चाहे जानबूझ करके आग में हाथ डालो, चाहे अनजाने में हाथ चला जाए, हाथ तो जल जाता है। कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। अब आइए हम सभी लोग चलें महारास में। चलोगे? महारास, आहा, भगवान श्री कृष्ण एक बार कामदेव से एक चुनौती स्वीकार किए। कामदेव ने कन्हैया को एक बार चुनौती दिया कि तुम बड़े हो या मैं, यदि आप मुझसे हार गए तो मैं बड़ा, और यदि मैं आपसे हार गया तो आप बड़े मैं छोटा, और यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं आगे मैं बड़ा नहीं कहलाऊंगा, मैं आपका बाप नहीं कहलाऊंगा, बल्कि आप हमारे बाप कहलाओगे। क्यों? क्योंकि मैं फिर आपके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होऊंगा, आपका पुत्र कहलाऊंगा। छोटा होता है पुत्र और बाप जी बड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है कामदेव, मैं ये चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। कामदेव ने शरद ऋतु में बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, आहा, बहुत सुंदर वंशी मधुर स्वर में वंशी बज रही है। कन्हैया वन में चले गए, जो तुलसी जी का वन है, और अब भगवान श्री कृष्ण अपनी अधर पर वंशी को रखते हैं। उसमें धीरे 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 हवा भर रहे हैं। वो वंशी की आवाज अब और धीरे धीरे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, ध्वनि तेज हो रही है। राजन, सावधान मन हो, नाम स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। वंशी की आवाज, भगवान पीता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। पक्षी सुंदर कलरव कर रहे हैं, मधुर स्वर में संगीत का स्वर गूंजने लगा। बहुत सुंदर वंशी की आवाज सारे ब्रज मंडल में धीरे 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 गूंजने लगी। सबको कन्हैया की वंशी सुनाई पड़ रही है, लेकिन ध्यान देना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। एक गोपी का नाम है श्यामा दासी। तो वंशी की आवाज आई, उस गोपी को सुनाई पड़ रही है। क्या सुनाई पड़ रही है? श्यामा दासी आ जाओ।
कन्हैया बुला रहा है। एक गोपी का नाम है क्या नाम है? सीता दासी। श्री राधे। उस गोपी को क्या आवाज सुनाई पड़ रही है? सीता दासी आ जाओ। जिस गोपी का जो जो नाम है वही वही नाम वंशी सबको संदेश दे रहा है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण माहौल हो गया। बहुत सुंदर कन्हैया की वंशी श्रृंगार रस में बजने लगी। बिल्कुल विलंबित स्वर में। आ जाओ प्यारे, क्यों बैठे हो? सारे ब्रजमंडल में आवाज गूंज रही है। गोपी, ये गोपी कौन है? ध्यान देना। गोपी भगवान की स्तुति करते समय श्रुतियां, वेद की ऋचाएं भगवान पर मोहित हो जाती हैं। भगवान जब शयन करते हैं ना, उसके बाद भगवान को वेद स्तुति करते हैं। उठिए प्रभु उठिए, जागिए ब्रजराज कुंवर। श्रुतियों ने देखा भगवान शयन कर रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप हमारे ठाकुर जी का। श्रुतियां, वेद की ऋचाएं भगवान नारायण पर मोहित हो गई। भगवान नारायण ने कहा, देवियों, ऐ वेद की ऋचाओं, आपकी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हो सकती। कृष्णावतार में आपकी अभिलाषा पूरी होगी। तो आज यही वेद की ऋचाएं गोपी के रूप में आई हैं। आज भगवान इनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वंशी बजा रहे हैं। एक संत कहते हैं, भगवान श्री राम अपने माता पिता के आदेश का पालन करते हुए जब 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे, तो दंडकारण्य में बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के स्वरूप पर मोहित हो गए थे। दंडकारण्य में ऋषि महात्मा मोहित हो गए थे। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है ही जी। बड़े बड़े संत, सिद्ध, महात्मा, अमलात्मा मोहित हो ही जाते हैं। आज भगवान राम ने कहा, हे संत महात्माओं, आपकी अभिलाषा में पूरी अवश्य करूंगा, लेकिन अभी नहीं, कृष्णावतार में गोपी के रूप में आना। आज दंडकारण्य के ऋषि महात्मा ब्रज में गोपी के रूप में जन्म लिए हैं। आज इनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए कन्हैया वंशी बजाने लगे। बहुत सुंदर वंशी बज रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जिन गोप कन्याओं का चीर हरण किया था, आज उनकी भी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कन्हैया वंशी बजा रहे हैं। ये गोपिकाएं कौन है मालूम है? भगवान श्री राम जब मिथिला धाम में सीता जी के स्वयंवर में गए थे, सीता जी से विवाह किए, उस समय जनकपुर की सखियां भगवान पर मोहित हो गई थीं। आज वही सखियां गोप कन्या के रूप में आई हैं। आज भगवान मिथिला नगरिया, प्रेम नगरिया, ऐसे मिथिला नगर के प्रेमी
सखियों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वंशी बजाने लग गए। बहुत सुंदर वंशी बज रही है। महाराज का समय आ गया। शरद पूर्णिमा के रात्रि। ध्यान देना प्यारे, आप सब चलना चाहते हो महाराज में, भक्ति का चश्मा लगा करके चलना। ध्यान देना, जैसी होगी दृष्टि वैसी बनेगी सृष्टि। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करने से पहले सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की दृष्टि को ही बदलते हैं। ये दूसरे दिन की कथा में बताया गया है आपको। दृष्टि, समस्त ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। हम मंदिर में भगवान की सेवा करें और आप लोगों का अपमान करें, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। सब भगवान सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। महाराज में प्रवेश करना है तो अपने आंख पर से काम का चश्मा हटा देना, क्रोध का चश्मा हटा देना, लोभ का चश्मा हटा देना, संसारिकता का चश्मा हटा देना। कौन सा चश्मा लगाना? भगवान के प्रेम का चश्मा लगाना, भगवान की भक्ति का चश्मा लगाना प्यारे। तभी आप महाराज में प्रवेश कर सकते हो। सारी गोपियां भगवान के पास आने के लिए तैयार हुई। ध्यान देना जी, ये गोपियां भगवान के साथ एकीकृत होने के लिए आई हैं। ये महारास भक्त और भगवान का मिलन है प्यारे। यहाँ पर कोई काम नहीं है, ध्यान देना। कल बताया गया था भगवान के जन्म के लिए एक सूत्र दिया गया था, भक्ति करो निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं है। गोपियों के मन में निष्काम प्रेम है। गोपियां चल दी, आ गई भगवान श्री कृष्ण के पास। सारी ब्रज की गोपियां पहुंच गईं और अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का स्वागत करते हैं। आओ देवी आओ, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए आपका मैं स्वागत करता हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? गोपियों ने कहा, अच्छा कन्हैया तू बड़ा चतुर है, अपनी वंशी को बजा करके मुझे बुलाता है और बोल रहा है क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। बहुत छलिया है रे। गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं क्यों आई हूं कि तुम जानते हो। मेरे प्रियतम, मैं क्यों आई हूं ये तुम जानते हो। मेरे गोविंद, मैं क्यों आई हूं ये तुम जानते हो। मेरे गिरधर, मैं क्यों आई हूं ये तुम जानते हो। मेरे मनमोहन, मैं क्यों आई हूं ये तुम ही जान सकते हो। भगवान ने कहा, गोपियों बहुत रात हो गई है, तुम्हें इस तरह से घर छोड़ करके अकेले में नहीं आना चाहिए था। कहीं जंगल में कोई शेर आ जाता
कोई हिंसक पशु आ जाता, हानि पहुंचा सकता था। गोपियों ने कहा, प्रभु तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं तो तेरी गैया हूं। मैं कैसे खो सकती हूं? जिसका रक्षक भगवान है, उसे कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और अब भगवान ने बहुत सुंदर गोपियों को वापस जाने के लिए कहा, आप वापस जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु अब तो मैं वापस नहीं जा सकती। कौन कौन आया है महाराष्ट्र में मालूम है? चलोगे महाराष्ट्र में? आज बहुत सुंदर महाशिवरात्रि का पर्व है। हमारे भोले बाबा भी गोपी बन करके आ रहे हैं। ये महादेव हैं प्यारे। यहाँ पर न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, ध्यान देना। गोपी एक भाव का नाम है जी। आप भागवत सुन रहे हो, भागवत भाव का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भागवत भगवान के प्रेम का ग्रंथ है। गोपी एक भाव है। स्त्री भी गोपी हो सकती है, बच्चे भी गोपी हो सकते हैं, पुरुष भी गोपी हो सकते हैं। गोपी बनोगे तुम लोग? महाराज साड़ी पहनने आती है? नहीं, कभी साड़ी पहनाए हो उनको? नहीं है? अरे अपने पति को साड़ी पहनाए हो कि नहीं? नहीं पहनाए, बेकार है तुम्हारा। कभी पहनाना। भगवान शंकर बोल रहे हैं, देवी पार्वती मुझे तो बढ़िया साड़ी पहना दो, बढ़िया लहंगा पहना दो, बढ़िया श्रृंगार कर दो, बढ़िया सुरमा लगा दो। हैं? चलोगे? महाराष्ट्र में कौन कौन चलेगा? अच्छा, पीछे वाले सब चलेंगे? चलो भगवान शंकर जी के साथ चलते हैं, ठीक है? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने महाराष्ट्र में केवल गोपी ही जा सकती है। नहीं नहीं मैं चलूंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में,